सोनो चिड़िया अभी अभी अंडे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी माँ को एक चील ने मार दिया है। छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। माँ, जब मैं अंडे में थी तो घंटों घंटों आप मुझसे बातें किया करती थी। बोलो माँ, कुछ तो बोलो। सोनो का पापा भी आ जाता है। चुप कर जा बेटी, चुप कर जा। अब तेरी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सोनो का पापा जंगल की दूसरी दिशा में जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया मिलती है जिसका पति तूफानी बारिश में मर गया था। हम दोनों एक साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी पत्नी मर गई है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। तुम घोंसले में बैठकर मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं दाना लाया करूँगा। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं ख्याल रखूंगी कि मैं आपकी बेटी को सगी माँ जैसा प्यार दे सकूं। फिर पापा चिड़िया उस चिड़िया से शादी करके घर ले आता है। मेरी नई मम्मा है। हाँ सोनो बेटी, आज से मैं ही आपका ध्यान रखा करूंगी। हम माँ बेटी कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन सोनो नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। सोनो, जो चिड़िया तेरे पापा घर लाए हैं वो तुम्हारी सौतेली माँ है और पता है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो सौतेली माँ घर से निकाल देती है बच्चों को। मगर आंटी कव्वी, मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये सब बातें हैं। जैसे ही उसका अपना कोई बच्चा होगा फिर देखना वो एक दिन भी तुझे घोंसले में नहीं रखेगी। रात को पापा चिड़िया सोए हुए थे और सोनो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, जब मेरा कोई छोटा बहन भाई आएगा तो फिर आप मुझे घोंसले से निकाल देंगी। ये सब आपसे किसने कहा बेटी? मुझे ये सब गोरी कव्वी आंटी ने बताया है। सोनो बेटी, वो कभी झूठ बोलती है, फिर कभी आप उसकी बातों पर ध्यान न देना। फिर जब दूसरे दिन गोरी कव्वी सोनो के पास आती है तो सोनो उससे कहती है, मैंने पूछ लिया, मैंने अपनी मम्मा से पूछ लिया, आप झूठ बोल रही हो। ऐसा कहते हुए सोनो वहाँ से चली जाती है। फिर सोनो दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ लूसी कबूतरी और हरियाली तोती बैठी हुई थी। बेचारी इस सोनो की मम्मा मर गई है और न जाने इसकी सौतेली माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करती होगी। वो जरूर सोनो को मारती होगी, बहुत अत्याचार करती होगी इसकी सौतेली माँ इस छोटी सी चिड़िया पर। आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सारी ही सौतेली माएं बुरी हों। मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर पर आकर देख लें। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम किसी दिन तुम्हारे घर आकर देखेंगे, फिर ही असल सच का पता चलेगा। आज सोनो के पापा एक ही दाना लेकर आए थे। सोनो की मम्मा, मुझे आज एक ही दाना मिला है, ये दाना आप खा लें। जब सोनो सोकर उठेगी तो मैं और दाना ले आऊंगा। ऐसा कहते हुए सोनो के पापा काम पर चले जाते हैं। सोनो जाग रही थी और अपने मम्मा और पापा की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद सोनो उठ जाती है। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। रुको बेटी, अगर आप उठ गई हो तो ये दाना खाती जाओ। मम्मा, मगर आप भी तो भूखी ही है ना, ये दाना आप खा लें, मेरे लिए पापा और दाना ले आएंगे। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। जब आप सोई हुई थी तो मैंने इतने ज्यादा मीठे मीठे फल खाए और सब्जियां भी खाई। मम्मा, मैं जाग रही थी, मैं तो ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो मैंने लूसी आंटी और हरियाली आंटी को घर आने का कहा था। बाहर खिड़की में बैठी लूसी और हरियाली सब सुन रही थीं। वो दोनों सोनो के घर में आ जाती हैं। सच सच सोनो बेटी, तेरी ये सौतेली माँ तो सगी से भी ज्यादा प्यार करती है तुझे। आज तक हम यही समझती रही कि हर सौतेली माँ बुरी होती है। हमें माफ कर दो बेटी, उस दिन हमने तेरा दिल दुखाया। अगर प्यार हो तो रिश्ते बन ही जाते हैं। अगर सोनो मुझे माँ कहती है तो मैं कैसे अपनी बेटी से बुरा व्यवहार कर सकती हूँ। फिर समय गुजरता गया और सोनो की सौतेली मम्मा एक अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सुंदर सा बेटा पक्षी निकलता है। मम्मा, मुझे भाई मिल गया। मम्मा, अब मैं और भाई एक साथ बाहर जाया करेंगे और एक साथ खेला करेंगे। हाँ मेरी बेटी, और तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखा करना और मैं आपके पापा के साथ दाना लाने में मदद किया करूँगी।
फिर ऐसे सोनो अपने भाई की देखभाल करने लगी और उसकी सौतेली माँ अपने पति के साथ दोनों बच्चों के लिए दाना लेने जाने लगी। सोनू की मम्मा, सच सच में आपने तो मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी। आपने मुझे घर दिया, जब तक मेरा बच्चा अंडे में था मुझे भोजन ला कर दिया, और मैं क्यों ना आपका साथ दूं। फिर ऐसे वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन टूनी को एक लड़का पसंद आ जाता है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, तुम अपनी माँ से बात करो और मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं आज ही अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर टूनी घर जाकर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं चुलबुल चिड़े से शादी करना चाहती हूँ। चुलबुल बहुत अमीर है, उसके पास अपनी हवाई मोटर भी है और बहुत बड़ा घर भी। ठीक है बेटी, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे थोड़ी जांच पड़ताल कर लेने दो। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। वो अपनी सहेली गोरी कवि के पास जाती है। गोरी, मेरी बेटी चुलबुल चिड़े से शादी करना चाहती है, तुम्हारी नजर में चुलबुल चिड़ा कैसा है? वो चिड़ा? वो तो बहुत बुरा चिड़ा है। वो जंगल में पक्षियों को नशा बेचता है, उसकी सारी कमाई हराम की है। तुम अपनी बेटी से कहो कि चुलबुल से शादी ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी बहन, मैं जाकर अपनी बेटी को बता देती हूँ। फिर टूनी की मम्मा घर जाती है और अपनी बेटी को बताती है। बेटी, अभी कौन सा तुम बूढ़ी हुए जा रही हो, वो चिड़ा ठीक नहीं है। मुझे गोरी ने बताया है कि वो दारू बेचता है। माँ, सब जलते हैं मुझसे कि कहीं मेरी अमीर परिवार में शादी ना हो जाए। नहीं बेटी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं एक चिड़े को जानती हूँ जो लकड़हारा है, वो मेहनती भी है और ईमानदार भी। मैं तो तुम्हारी शादी उसी चिड़े से करूंगी। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है। फिर गुस्से में टूनी घर से निकल जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। चुलबुल माँ नहीं मानी, मैंने बात की थी। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैंने ये कब कहा? तुम मुझे भगा कर ले जाओ, मैं माँ से पूछे बिना ही तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, तो फिर तुम तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा। जब टूनी घर जाती है तो उसकी मम्मा ने एक लकड़हारे चिड़े को घर बुलाया हुआ था। बेटी, ये सोनू है, ये बहुत अच्छा चिड़ा है, ये तुम्हें खुश रखेगा। मुझे नहीं करनी इस गरीब चिड़े से शादी, मैं तो चुलबुल से ही शादी करूंगी। और तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जाओ यहाँ से। मुझे तो माँ जी ने बुलाया था। फिर शर्मिंदा होकर वो सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चुलबुल आता है और टूनी अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर रखती है और उसके साथ चली जाती है। जब शाम को टूनी की माँ घर आती है तो चिट्ठी पढ़ती है। माँ, मैंने चुलबुल से शादी कर ली है, मुझे माफ करना, मगर मैं किसी गरीब लकड़हारे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। चिट्ठी पढ़कर टूनी की माँ रोने लग जाती है। मैंने कितनी मुश्किल से तुझे दाना खिला खिला कर बड़ा किया और अब तू मुझे छोड़कर उस चिड़े के साथ चली गई। जरा भी ख्याल ना किया अपनी गरीब माँ का। अच्छा बेटी, ऊपर वाला तुझे खुश रखे। पहले पहल तो चुलबुल टूनी का बहुत ख्याल रखने लगा और फिर एक दिन चुलबुल दारू पीकर घर आता है। गरीब बेटी की गरीब चिड़िया, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुझे आज एक फंक्शन में नाचने जाना है। आज से तुम कमाया करोगी और मैं खाया करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे करूँगी? तू नहीं तो क्या तेरी माँ करेगी? फिर चुलबुल टूनी को मारने लगता है। और फिर दूसरे दिन चुलबुल अपने एक आवारा दोस्त उल्लू को साथ लेकर घर आ जाता है। वाह रे चुलबुल, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, इसलिए तो मैंने इससे शादी की थी, मगर अब ये चिड़िया पुरानी हो गई है। अच्छा, तो फिर इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ, 2-4 दिन मेरे घर रहेगी। शर्म करें पति जी, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बातें करते हुए आपको शर्म करनी चाहिए। किसी न किसी तरह टूनी वहाँ से भाग जाती है। वो डरती डरती अपने घर अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ,
माँ मैं भूल गई थी, वो चिड़ा बहुत बुरा है। जब से मेरी उससे शादी हुई वो हर रोज मुझसे लड़ता है। चुप कर जा मेरी बेटी, जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर टूनी की माँ टूनी को खाना देती है और वो सो जाती है। अगले दिन सोनू चिड़ा जो लकड़हारा था वो टूनी के घर आता है। माँ जी, मुझे सब मालूम हो गया है। आप टोनी से बात करें। अगर वो अब मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर टोनी मान जाती है और उसकी माँ सोनू चिड़े से अपनी बेटी टोनी की शादी कर देती है। सोनू टोनी का बहुत ख्याल रखता था। वो गरीब जरूर था मगर अपनी पत्नी की हर जरूरत पूरी करता था। ऐसे टोनी सोने चिड़े के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।